तो गाइज़ इस वीडियो में मैं बात करूँगा प्रोस्पेक्ट थ्योरी के सर्टिनिटी इफेक्ट का। तो जो ये प्रोस्पेक्ट थ्योरी है ये दो साइकोलॉजिस्ट ने दी थी, डैनियल kahneman और एविस ट्रेवेस्की। ठीक है, ये दो साइकोलॉजिस्ट थे। तो चलो गाइज़ देखते हैं ये पंटर की कैसे हेल्प कर सकता है ये। ठीक है, तो लास्ट तक आप देखना। तो गाइज़ ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दो सिचुएशन देता हूँ, आप बताना, लाइक वीडियो रोक के आप बताना कि आप क्या चूज़ करोगे। ठीक है, और कमेंट करना वीडियो पे। ठीक है, वैसे मैं कमेंट करने के लिए बोलता नहीं हूँ, बट इस वीडियो में आप एक बार कमेंट करके बताना। ठीक है, एक सिचुएशन है, लाइक आपने फॉर एग्जांपल बैटिंग की कहीं पे, ठीक है, कोई टीम पे पैसे लगाए, तो आपका 80% चांस है कि आपका ऑप्शन ए कि आप 15,000 जीत जाओगे। इसके 80% चांस है, 20% चांस है आप हार भी सकते हो, लेकिन 80% चांस है 15,000 जीतने के। ऑप्शन ए ये है। और ऑप्शन बी ये है कि लाइक ऑलमोस्ट 99% चांस है कि आप 10,000 जीत गए, मतलब ऑलमोस्ट पक्का ही है कि आप जीत गए। 10% इसमें हारने के मतलब बहुत ही रेयरली चांस है। तो अभी आप कमेंट करके बताओ ऑप्शन ए और बी में से आप कौन सी सिचुएशन चूज़ करोगे अगर आपने एक मैच में पैसे लगाए हैं तो। अभी एक और सिचुएशन लेते हैं कि फॉर एग्जांपल आपने फिर से एक टीम पे पैसे लगाए हैं और आपके लाइक 15,000 हारने के चांस है 80%, कि आप 80% चांस है कि आप 15,000 हार जाओगे, 20% चांस है कि आप जीत भी सकते हो। ठीक है, आप ये चूज़ करोगे या फिर ऑप्शन दूसरा वाला कि आपका 10,000 आप ऑलमोस्ट हार गए, कि आप अपना लॉस लेके मतलब निकलो, 10,000 का आपका लॉस हो गया, ऑलमोस्ट सर्टेन है लॉस। तो आप इन दोनों में से क्या चूज़ करोगे कि 15,000 जो आपका लॉस हुआ है, मतलब हो सकता है 80% वो चूज़ करोगे, या 10,000 जो पक्का लॉस हो गया ये चूज़ करोगे। यहाँ पे भी आप एक बार कमेंट करके मुझे बताओ कि इन दोनों में से आप क्या चूज़ करोगे। तो गाइज़ आप लोग का पता नहीं आप लोगों ने कमेंट में क्या चूज़ किया, बट जब ये ट्रेविस्की और kahneman ने लाइक जब ये एक्सपेरिमेंट किया था लोगों पे, तो जब प्रॉफिट की बात, तो उन्होंने नोट किया कि 80% लोग लाइक सर्टिनिटी को चूज़ करते हैं जब प्रॉफिट की बारी आती है। ठीक है, तो लाइक $3,000 वो लाइक 80% चूज़ कर लेते हैं सर्टिनिटी के साथ, उनको रिस्क नहीं लेना। मतलब कहने मतलब जब प्रॉफिट की बारी आती है तो उनको ज़्यादा रिस्क नहीं लेना होता, कि जितना माल मिल रहा है, जितना पैसे मिल रहे हैं चुपचाप ले लो, हमें रिस्क नहीं लेना। ठीक है, लेकिन यही बात जब सेम सिचुएशन लॉस की उसमें आती है, जैसे यहाँ पे आप देखोगे 80% चांस टू लूज़ 4,000 और फिर दूसरा ऑप्शन है कि लूज़ $3,000 विद सर्टिनिटी, तो यहाँ पे लोगों का माइंडसेट उल्टा हो जाता है। तो 92% लोगों ने चूज़ किया है कि हम रिस्क लेंगे, कि जो 20% चांस है अपने 4,000 बचाने के, वो हम 20% चांस हम लेंगे, रिस्क लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लाइक जो ऑब्जर्वेशन से पता यही लग रहा है कि प्रॉफिट के टाइम पे तो हमको अपना प्रॉफिट लेके भागना होता है, थोड़ा सा भी चाहे जो भी हो, लेकिन लॉस के टाइम पे हम लास्ट तक बैठे रहते हैं कि अब रेट ऊपर आएगा, अब रेट ऊपर आएगा। तो वो तो मैं चलो आगे लास्ट में कंक्लूड करूँगा ही। तो ये एक एग्जाम्पल आपको मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है, अभी आगे आपको और कुछ भी मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ये ट्रेविस्की और kahneman की थ्योरी के अकॉर्डिंग अलग अलग सिचुएशन में लाइक हमारा माइंड कैसे रिएक्ट करता है, हम कितना कब रिस्क लेते हैं और कब हम रिस्क नहीं लेते, वो हम अभी देखेंगे अलग अलग एग्जांपल में। ठीक है, तो लाइक फॉर एग्जांपल पहली सिचुएशन 1 देखते हैं कि हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ गेन, मतलब एग्जांपल की 95% चांस है कि आप $10,000 विन करो। तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, हमारा थॉट प्रोसेस क्या होता है, फियर ऑफ लॉस ऑफ बिग गेन। ठीक है, मतलब हम रिस्क अवर्स मतलब हम रिस्क से डरेंगे कि हम रिस्क नहीं लेंगे। तो मान लो आपने अगर फॉर एग्जांपल 90 पैसे पे आपने कोई रेट लगाया, आपने मतलब अब मैं अभी पंटर की भाषा में बता रहा हूँ कि आपने मान लो 90 पैसे पे आपने एंट्री ली 10, 20, 50 हज़ार की, और वो 15 पैसे तक आ गया वो आपकी टीम, तो आप तुरंत आप ट्राई करते हो कि 95% आपके चांस है कि आप वहाँ से आप अपनी बुक बना लो। ठीक है, तो आप एकदम से तुरंत बुक बना के भागते हो कि आपका जो ऑलमोस्ट जो आपका प्रॉफिट हो गया है, आप चाहते हो कि वो प्रॉफिट मैं दूँ ना बुकी को, जो कि सही भी है। ठीक है, तो आप वहाँ पे बुक बना लेते हो। ठीक है, तो आप वहाँ पे इस सिचुएशन में आपका रिस्क एवर्स रहता है। रिस्क एवर्स मतलब कि आप रिस्क नहीं लेना चाहते कि आपको पूरा ही जीतना है, आप अपनी बुक बना लेते हो। ठीक है, आपको डर रहता है कि जो मेरा ऑलरेडी इतना प्रॉफिट हो रहा है वो चला ना जाए। ठीक है, फिर दूसरी सिचुएशन देखते हैं कि हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस। ठीक है, तो इसमें क्या कहते हैं, 95% चांस है कि आप पैसे $10,000 हार जाओ, मतलब डॉलर तो ठीक है, अपने रुपीज़ में आप जो भी है। तो इसमें आपका थॉट प्रोसेस क्या होता है, होप टू अवॉइड बिग लॉस, मतलब रिस्क सीकिंग। इसमें बिहेवियर रिस्क सीकिंग का रहता है, मतलब रिस्क लेते हो। फॉर एग्जांपल आपने 90 पे 10,000 आपने लगाए या 20,000 लगाए, और वो आपकी टीम की विकटें गिरती गई वो 20 पैसे तक आ गया, 15 पैसे तक आ गया, तो भी आप ना मतलब वहाँ पे अपना, जैसे आपने प्रॉफिट में आप अपना प्रॉफिट बुक करते हो, यहाँ पे अपना लॉस कट नहीं करते। यहाँ पे आपको उम्मीद रहती है कि 20 पैसे से अब पार्टनरशिप होगी, थोड़ा और ऊपर आएगा रेट, आप वहाँ पे रिस्क लेना पसंद करते हो। ठीक है, आप वहाँ पे सोचते हो कि आपको मंजूर ही नहीं है कि आपका लॉस हो जाए, समझ रहे हो मतलब।
तो इसी चीज़ का बुकी फ़ायदा उठाता है, वो मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा। तो गाइज थर्ड सिचुएशन देखते हैं, लो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेंस, मतलब 5% चांस है कि $10,000 जीत जाओ या 10,000 20,000 जीत जाओ। इसमें क्या है, आपका थॉट प्रोसेस रहता है कि होप टू बिग गेन, ठीक है। इसमें आपका रिस्क सीकिंग रहता है, ठीक है। जैसे बाय लॉटरी टिकट, मतलब यहाँ पे बाय लॉटरी टिकट है, लेकिन पंटर अपनी भाषा में बोले तो 10 पैसे का घोड़ा, ठीक है। आप सोचते हो 10 पैसे के घोड़े पे हमेशा आप खाने की सोचते हो कि 10 पैसे पे आप 1 लाख खा लो, 2 लाख खा लो, 3 लाख खा लो, कि आपको हमेशा उम्मीद रहती है कि बाद में बड़ा जीतूंगा बड़ा जीतूंगा। वो आप कितना बड़ा जीतते हो वो आपको पता ही होगा। तो ये एक मतलब थॉट प्रोसेस है। लेकिन वहीं फोर्थ उसमें ऑप्शन में जाएं, लो प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉसेस, मतलब कि सिर्फ 5% चांस है लॉस होने का। मतलब फिर भी आप जैसे फॉर एग्जांपल 10 पैसे का रेट है, तो वहाँ पे हारने के चांस बहुत कम है, 5 या 7% चांस है कि आप हार जाओ। लेकिन वहाँ पे आपको फियर ऑफ बिग लॉस होता है, तो आप अभी हमेशा रिस्क अवर्स है, तो कभी रिस्क लेते नहीं हो। मतलब आप कभी आपने दिल पे हाथ रख के पंटर कमेंट करो कि 10 पैसे पे कितने पंटर है कि जो 10,000 20,000 लगाते हैं, वो कभी नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आपको फियर ऑफ बिग लॉस होगा, ठीक है। और लेकिन 10 पैसे आप खाएंगे हमेशा ज़रूर, मतलब बहुत लोग खाते हैं कि आज घोड़ा मैच चाहिए घोड़ा मैच चाहिए, तो आप वहाँ पे हमेशा बिग विन के लिए रिस्क सीकिंग होगा। तो ये एक टिपिकल थोड़ा बिहेवियर था जो मतलब लाइक इन्वेस्टमेंट बैंकर या फिर जो शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं या फिर पंटर लोग के लिए भी ये एक मतलब एक बिहेवियर था जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखो इसी के बाद मतलब ये बिहेवियर एनालिसिस करने के बाद खनमैन और ट्रेविस्की ने नीचे लिखा, मतलब लिखा भी था नीचे, क्या मतलब बुक में लिखा था कि मतलब जो लोग अपने लॉस के साथ अपने लॉस को एक्सेप्ट नहीं करते हैं ना, कि लाइक चलो आज मेरा इतना लॉस हो गया, आज मेरी बेट गलत हो गई, वो हमेशा लाइक हमेशा गैम्बल सीख करते हैं, कि वो हमेशा गैम्बल करने को तैयार रहते हैं कि चलो ठीक है हम ट्राई करते हैं कि अब हमारा लॉस ना हो, बच जाए। और अगर आप मतलब मार्केट में अगर अपना आप लॉस नहीं दे सकते ना, तो कि मैच में, तो आप मार्केट आपसे फिर पूरा आपका पूरा बजट ही लेके जाता है। अगर आप अपने लॉस के साथ आप पीस नहीं बनाओगे तो मार्केट आपका पूरा बजट ही ख़त्म कर देगा। इसलिए अगर कभी आपकी बेट मतलब ख़राब हो गई आपके, चलो नहीं आपको प्रिडिक्ट कर पाए सही चीज़, तो अपना लॉस थोड़ा कम करके निकल लो, ठीक है। अभी बाकी मैं आगे कंक्लूड करता हूँ कि आपको करना क्या चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी की हम उस पर कंक्लूड करके। तो देखो जैसे आपने यहाँ पे देखा कि लाइक पंटर हमेशा लॉस के टाइम पे हमेशा रिस्क लेने की उसमें तैयार रहता है कि लॉस वो एक्सेप्ट करता नहीं है। तो गाइस जो बुकी है ना वो हमेशा इसी साइकोलॉजी का फ़ायदा उठाता है। जब आपका प्रॉफिट हो रहा होता है, मान लो आपने 40 पैसे पे खाया, तो जब आपकी टीम अच्छा खेलने लगती है 60 पैसे 70 पैसे 80 या घूम के दूसरी साइड प्रॉफिट होता है, तो आप हमेशा अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हो, जैसा कि मैंने आपको पहले एग्जांपल में भी दिखाया, ठीक है। लेकिन जब आपका लॉस होता है तो आप क्या कहते हैं, लॉस में या तो होता है कि आप एवरेज बनाने के चक्कर में और ज़्यादा लॉस ले लो, या फिर अपना लॉस मिनिमाइज नहीं करते हो, ठीक है। इसी चीज़ का फ़ायदा बुकी उठाता है, ठीक है। क्यों? आप लंबा तो कभी जीत नहीं पाओगे, क्योंकि जब आपका प्रॉफिट होता है आप अपना प्रॉफिट तो बुक कर लेते हो कटिंग कर करके। मैं ये नहीं कह रहा कि कटिंग करना सही बात नहीं है, कटिंग करनी चाहिए, बुक बनानी चाहिए, बट लेकिन जब आपका लॉस हो रहा हो तो आपको लॉस में भी अपना लॉस मिनिमाइज करना चाहिए और लॉस में भी दोनों साइड माइनस लेना चाहिए, जो कि आप नहीं करते हो। तो बुकी के पास हमेशा ये एक एज रहेगा, क्योंकि हारने के लिए तो आपने पूरी लिमिट छोड़ रखी है खुली, क्योंकि आप लॉस मिनिमाइज तो करते नहीं हो, लेकिन प्रॉफिट के टाइम पे आपने अपनी एक लिमिट कर रखी है कि मैं इतना ही जीतूंगा, क्योंकि आप दोनों साइड बुक बना लेते हो। तो इसका सोल्यूशन यही है, या तो आप लॉस के टाइम पे भी दोनों साइड लॉस लेना सीख लो जिस दिन आपका मैच आपके अगेंस्ट जाए। अगर आप ये नहीं कर सकते तो तो फिर आप ये बुक भी मत बनाओ। मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप प्रॉफिट में ही बुक मत बनाओ। आप पूरे मैच में पूरा एक वेट करो एक परफेक्ट एंट्री के, जहाँ पे आपको लगे जहाँ पे आपको लगे यहाँ से ये टीम जीत जाएगी, और वहाँ पे एक शॉट लो एंट्री का, और उसके बाद बस बात खत्म, मैच देखो ही मत। जीतेंगे तो पूरा जीतेंगे, हारेंगे तो पूरा हारेंगे। इसमें बुकी के पास कोई एज नहीं है, इसमें एज चलो आपके पास ही आ सकता है, ठीक है, क्योंकि आप प्रॉफिट तो कम कर लेते हो, लॉस कम करते नहीं हो। और ये आपने मतलब इस थ्योरी के अकॉर्डिंग भी देखा कि हमारा हमेशा इंस्टिंक्ट यही रहता है कि प्रॉफिट के टाइम पे हमको भागना होता है एकदम से प्रॉफिट लेके, सर्टिनिटी चाहिए होती है। लेकिन लॉस जब हमारा होता है तो हम रिस्क लेने के उसमें रहते हैं कि थोड़ा रिस्क ले लो यार, क्या पता ऊपर आ जाए, क्या पता ऊपर आ जाए। ऊपर तो कुछ आता नहीं है, हमारे भैंचो साला पैसे ही नीचे जाते हैं अकाउंट के, ठीक है। चलो गाइस, सो गाइस दिस वीडियो इज़ स्पॉन्सर्ड बाय बैटबॉल ऐप। अगर आप मतलब ये वाली वीडियो पूरा देखते देखते आज लास्ट एंड तक आ चुके हो, तो इसका मतलब आप बैटिंग को लेके सीरियस हो। अगर आप बैटिंग को लेके सच में सीरियस हो कि ट्रेडिंग करना है और बुक सेट करना है, तो आपके लिए ये ऐप बहुत यूज़फुल रहेगा। ये ऐप कोई बैटिंग ऐप नहीं है कि जहाँ पे बैटिंग करते हैं, वो नहीं है। ये आपकी बुक बनाने में हेल्प करेगा, ठीक है। जैसे कि मैं आपको अभी दिखाता हूँ, तो ये देखो यहाँ पे ये ऐप आपको जब भी कभी बैट करोगे और यहाँ पे अपने सिनारियोज़ डालोगे, अपने बैट का क्या क्या है आपका, तो आपको 5 सिनारियोज़ दिखाएगा।
कि लाइक आपका कितना प्लस हो रहा है, किस मूवमेंट पे आप कितना आपको पलटना चाहिए, कितना आपको कब आपकी बुक बनेगी, कब लॉस कट होगी, ये तो मैं ब्रीफ में बता रहा हूँ। बाकी आप मैं इसका भी मैं एक लिंक डालूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। मैंने इस ऐप को फुल टोटली आपका वहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है क्या क्या इसके यूज़ हैं, और भी काफ़ी सारे यूज़ हैं, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आप एक बार चेक कीजिए डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू।